कोई पैसा हम देखें, बहुत लोग पैसा कमा कर वो अपने घर महल क्या आलिशान बिल्डिंग वगैरह बना लेंगे। कहाँ कोई हवाई जहाज पर चल रहा है? ऐसा तो कोई नहीं। सिवान का डॉक्टर है जो हेलीकॉप्टर खरीद लिया हो, बहुत पैसा तो कमाया, हेलीकॉप्टर से चल रहा हो, पुल बसा रहा हो, कहीं बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहा है, गरीबों को भोजन करा रहा हो, कोई धर्मशाला बनवा रहा हो, इस तरह का तो कोई काम नहीं। अपनी बिल्डिंग बनवा रहा है तो वो उनकी पहचान है, लेकिन सामाजिक पहचान तो है नहीं कोई। हाँ, बड़ी पैसा कमाते हैं भाई, वो पैसा तो उनके व्यक्तिगत चीज़ है ना, सामाजिक नहीं है। और हमारी सोच समाज के लिए है, गरीबों के लिए, इंसानियत के लिए है, बस यही पहचान है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सच टीवी न्यूज। मैं हूं मंजीत। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के रंजन चिकित्सालय में। आपको बता दें कि रंजन चिकित्सालय मैटरनिटी सेंटर एवं सर्जिकल सेंटर के तौर पे बेहतर काम कर रहा है समाज के लिए और यहाँ के परिवार के लिए। सिवान के गरीब जनता के लिए खुशखबरी आ चुका है और लॉर्ड बुद्धा पैलेस अयोध्यापुरी मोदिनपुर रोड श्रीनगर सिवान में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज तथा ऑपरेशन हो रहा है। और हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर M.R. रंजन सर जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि सिवान में वैसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन सर का जो हॉस्पिटल है रंजन चिकित्सालय काफी सालों से समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा है। आइए हम बात करते हैं जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का यहाँ पे आयोजन चल रहा है और साथ ही साथ ऑपरेशन का भी सुविधा रखा गया है। तो हम बात करेंगे सर के माध्यम से कि सिवान वासियों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है और किस तरह से सर ये जो मुहिम स्टार्ट कर दी है लोगों के लिए कितना बड़ा काम हो सकता है। सर स्वागत है हमारे चैनल पे सच टीवी पे। बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं कि आप इस तरह से सर समाज के लिए बड़ा काम करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर आपके इस सेंटर? पहले आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद तथा सिवान की जनता और खासकर गरीब जनता को मेरा धन्यवाद, अभिवादन। मैं अपने स्वभाव के अंतर्गत काफ़ी परिश्रम के बाद सरकार से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत अपने अस्पताल को निबंधित कराया है या अनुबंधित कराया है, जिसमें लोग आ रहे हैं। अभी बहुत कम ही दिन हुआ, लेकिन काफ़ी ऑपरेशन हो रहा है, लोगों का झुकाव हो रहा है, इलाज भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा कैंपस और ये लॉर्ड बुद्धा पैलेस इतना बड़ा है, पेड़ पौधों से सुसज्जित है कि कोई भी मरीज आता है तो होमली फील करता है, लगता है कि मैं अपने घर में हूँ। एकदम ओपन वातावरण में रहता है, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई प्रदूषण नहीं है। और हमारे स्टाफ और हम लोग मिलकर चूँकि 24 घंटा मैं यहीं रहता हूँ, इसी कैंपस में रहता हूँ। ऊपर मैं रहता हूँ, नीचे मेरा अस्पताल है, इसलिए 24 आवर किसी डॉक्टर की खोजने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो सर यहाँ पे देखा जा रहा है कि साथ ही साथ ये तो जिसके पास प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड है वो तो इंसान आएंगे, और जिनके पास नहीं भी है तब भी आप एक व्यवस्था दे रहे हैं कि यहाँ बनवाने का, जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी जनता जो है भटक रही थी इधर उधर, प्राइवेट साइबर कैफे वगैरह में या अस्पतालों में भी जा रहे थे, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। इस तहत मैं खुद एक डाटा ऑपरेटर को अपॉइंट किया और कहा, प्रचार भी मैं कर रहा हूँ, लिस्ट निकालकर पंचायत वाइज कि जिसके पास कार्ड नहीं है कृपया आए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड बनवाता हूँ और बनाना मेरा चालू भी है, काफ़ी लोग बनवा भी रहे हैं। तो इस तरह से मदद करें। दूसरी बात है कि मैं पहले से ही आयुष्मान भारत नहीं था, उसके बावजूद भी मैं वरीय नागरिक को यानी कि सीनियर सिटीजन को जांच में, फी में और बाकी सारे चीज़ों में मैं 40 से 50% का ऑटोमेटिक छूट दे देता हूं और उनका कार्ड भी मैं बनवा देता हूँ। जनरल पेशेंट कहता है। तो जो लोग इससे लाभ लिए हैं वो अपने अगल बगल के लोगों को लाते हैं और मैं आज भी कार्ड बना देता हूं कि भाई आप 60 वर्ष से ऊपर हैं तो कार्ड लीजिए, 50% हुआ। तो इस तरह एक मेरा बड़ा संतुष्टि मिलती है, हमें लोगों का कल्याण भी होता है। सिवान में वैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन सर सिवान की पहचान की बात करें, रंजन चिकित्सालय यानी कि मैटरनिटी एवं सर्जिकल सेंटर, ऑपरेशन का तमाम सुविधा यहाँ पे है। आप यहाँ बैठ रहे हैं, साथ ही साथ आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती B.K. रंजन जी, बिमला नाम है उनका मैडम का, वो बैठती हैं। साथ ही साथ राजीव कुमार रंजन सर हैं, डॉक्टर R.K. आर्य सर हैं। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि है सर कि आपका जो मतलब समाज में दायित्व है, बड़ा काम मतलब करते नजर आते हैं। बहुत सारे सिवान के डॉक्टर हैं, लेकिन आप हमेशा से अपने नामों को लेकर, अपने कामों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इसका कारण क्या रहता है सर?
नहीं, कारण है ये, मैं बहुत पहले से फ्रॉम वेरी बिगनिंग मेडिकल कॉलेज में मैं था, तब से मैं एक सामाजिक कामों में मेरी रुचि है। उसी के तहत सरकार तो मुझे तनख्वाह देती ही है जिससे मेरा काम चल जाता है, लेकिन समाज का भी, मेरे चेयर में समाज का भी शेयर है, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, यही मेरी सोच है। और इसी सोच के अनुसार मैं कुछ न कुछ, कोई जनरल किसी तरह का धार्मिक संगठन, संगठनात्मक हुआ, ये सब कार्य होता है, मैं वहाँ जाता हूँ और लोगों को भरपूर सहयोग करता हूँ। फिलहाल में युवाओं के लिए भी आप बहुत बड़ा काम कर दिए हैं, और युवाओं के लिए भी आप मतलब एक प्रेरणादायक, किसी को आप अध्यक्ष के पद मनोनीत करवाए हैं, मतलब हर तरह का मतलब आप कार्य करते रहते हैं। देखिए, जैसे अभी हुआ कि यहाँ माननीय पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी के प्रयास से यहाँ हॉस्टल 3 नंबर बना था, वेलफेयर हॉस्टल बनकर तैयार था, लेकिन कुछ लोग उसको दूसरे विभाग को कन्वर्ट करना चाह रहे थे। लेकिन मैं खुद डीएम साहब से मिला और मैं उनको बार बार धन्यवाद दूंगा डीएम साहब को कि उन्होंने जब बात जानी तो खुद चिट्ठी निकाले कि नहीं, यह हॉस्टल लड़कों के लिए बना है, लड़के ही रहेंगे, दलित लड़के ही रहेंगे। और आज दलित लड़के रह रहे हैं, डीओ साहब आदेश दे दिए, डीएम साहब आदेश दे दिए, तो लड़के रह रहे हैं। इस तरह का काम हम करते हैं। आज लड़के भी हमारे बहुत सराहना करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, तुम्हारा हक है। मैं इस सर, जो हमारे देश का संविधान के रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना को पूरा करते नजर आ रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि सीवान का दूसरा भीमराव अम्बेडकर के रूप में आपको लोग देख रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत छोटा काम कर रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ जो भी, जैसे मैं सीनियर सिटीजन को फैसिलिटी दे रहा हूँ, तो चाहे वो कोई दलित के थोड़े है, कोई भी कास्ट का है, जो कि उम्र अगर 60 वर्ष से ज्यादा है, उनको मैं वही सुविधा देता हूँ। जिस धर्म से, जिस कास्ट से हो, किसी भी कास्ट से, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, तो इंसान आ सकता है, आपसे मिल सकता है और वो कार्ड बनवा सकता है। सर बिल्कुल, कोई भी हो, इंसान होना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ी हमारे लिए धर्म है। मैं किसी धर्म की न बुराई करता न बड़ाई करता हूँ, मैं इंसानियत की जरूर बड़ाई करता हूँ। लोगों से अपील करता हूँ कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सर, एक सवाल ये है कि यहाँ पे जैसे कि पोस्टर, आपका बैनर पूरा लग रहा है सिवानो शहर में, और हमने जहाँ तक देखा है कि अब तक का जो सफर रहा सिवान वासियों के लिए, बहुत सारे हॉस्पिटल में ये चलता है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते हैं इस चीज में कि उसको प्रमोट किया जाए, इसको लोग के बारे में जागरूक अभियंता चलाया जाए। लेकिन आप आपके माध्यम से देख रहे हैं कि जो पोस्टर बैनर है गली गली चौराहे पे हर पंचायत में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रयास आपका बहुत शानदार है कि लोग को जो सरकार मुहिम चलाई है, सरकार का जो फायदा है वो आम पब्लिक बस पहुंच चुके हैं। और आपने ये भी लिखा है कि आयुष्मान कार्ड बनने के पश्चात 5 लाख का मतलब उनको लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। अब ये बिल्कुल सरकार की जो योजनाएं है, मैं गरीबों को या पब्लिक के बीच पहुंचाने का एक मीडिएटर मैं हूँ। सरकार के कामों को भारतीय गरीब जनताओं के बीच में पहुंचे, उसका मैं मध्यस्थता करता हूँ। और एक तरफ से सरकार के ही काम है और जनता के भी काम है, तो ये मेरा शौक है। अब रही बड़े बड़े इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेता हूँ। लोग बहुत सारे चिकित्सक हैं, अच्छे अच्छे चिकित्सक हैं, तो उनकी एक प्रोफेशनल अपना, दे आर प्रोफेशनल। मैं कोई व्यवसायी नहीं हूँ कि लाभांश की बात करूँ। मैं एक चिकित्सक हूँ और चिकित्सा पदाधिकारी भी हूँ। केवल चिकित्सक लग जाने से थोड़ा सा व्यवसाय होता है, इसीलिए मैं, हाँ बिल्कुल, मैं पूरे जिला का जिला मलेरिया पदाधिकारी तत्काल हूँ। और जहाँ भी मैं रहा हूँ, प्रभारी रहा हूँ, मेडिकल अफसर हूँ, वहाँ का आज भी लोग याद करते हैं। आप पता करेंगे, लोग खोजता है कि हाँ रंजन साहब रहते तो इस तरह का था। तो मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, कोई भी काम हो गांव तक चला जाऊँगा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, चूँकि कोई गलत काम करता ही नहीं। अब पब्लिक का बहुत प्यार मिलता है हमें, चूँकि सबका काम करते, चाहे वो किसी धर्म, राष्ट्रीय हो, जाति या कोई भी हो, किसी समुदाय का अच्छा इंसान है तो हमारी इंसानियत को देखते हुए वो काम करता है, हमारे रिगार्ड करता है, हमारी कदर करता है। मैं जाता हूँ, तो ये मेरा ये जनरल लाइफ है। कोई पैसा हम देखें, बहुत लोग पैसा कमा कर वो अपने घर, अब महल, क्या आलिशान बिल्डिंग वगैरह बना लेंगे। कहाँ कोई हवाई जहाज पर चल रहा है? ऐसा तो कोई नहीं। सिवान का डॉक्टर है जो हेलीकॉप्टर खरीद लिया हो, बहुत पैसा तो कमाया, हेलीकॉप्टर से चल रहा हो, पुल बसा रहा हो, कहीं बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहा है, गरीबों को भोजन करा रहा हो, कोई धर्मशाला बनवा रहा हो, इस तरह का तो कोई काम नहीं। अपनी बिल्डिंग बनवा रहा है तो वो उनकी पहचान है, लेकिन सामाजिक पहचान तो है नहीं कोई। हाँ, बड़ी पैसा कमाते हैं भाई, वो पैसा तो उनके व्यक्तिगत चीज़ है ना, सामाजिक नहीं है। और हमारी सोच समाज के लिए है, गरीबों के लिए, इंसानियत के लिए है, बस यही पहचान है।
चलिए, तो देखिए साथियों, आपके सिवान शहर में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कि समाज के उत्थान के लिए अपना प्रयास कहीं ना कहीं करते नजर आते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ऐसा जो सेंटर है रंजन चिकित्सालय, जो अकोई में आज सीवान की पहचान बनते जा रहा है और कई सालों से इस क्षेत्र में अपना बड़ा काम कर रहा है। हम कह सकते हैं कि सीवान की गरीब जनता के लिए, यानी कि असहाय लोगों के लिए यहाँ पे खुशखबरी आ चुका है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का किसी भी पेशेंट से ग्रसित हैं किसी बीमारी से, तो पहला चीज की, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तब भी आपको आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको दर बेदर भटकना नहीं पड़ेगा। आप चले ये रंजन चिकित्सालय में, हमारे साथ यहाँ पे जो सेंटर के कोऑर्डिनेटर के स्टाफ है उनसे भी बात करेंगे कि वो कैसे बनवाएंगे, आपको हेल्प कर देंगे। और हम कह सकते हैं 5 लाख रुपया का आप बिल्कुल फ्री में इलाज कर पाएंगे, करवा सकते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बनवाने के बाद। और साथ ही साथ आपको बताइए, अगर इस तरह कार्ड भी नहीं बनता है तब भी सर ने कहा कि अगर आपकी आयु जो 60 वर्ष से पूरी ऊपर है तभी आप आकर आप 50% तक डिस्काउंट ले सकते हैं, या आप अन्यथा गरीब असहाय है तब भी आपको बिल्कुल एक तरीके से फ्री में इलाज किया जाएगा। तो हम कहेंगे कि आप लोग एक बार और से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, या आपके पास आयुष्मान कार्ड है उसके तहत इलाज करवाने के लिए, या आपको ऑपरेशन करवाना है, किसी भी तरह का परेशानी से ग्रसित है, तो एक बार अवश्य संपर्क करें रंजन चिकित्सालय में। मैटरनिटी एवं सर्जिकल सेंटर, लॉर्ड बुद्धा पैलेस, अयोध्यापुरी, मोहद्दीनपुर रोड, श्रीनगर, सीवान। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज तथा ऑपरेशन हो रहा है। बता दें आपको कि कृपया अपना राशन कार्ड दिखाकर अपना आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाएं। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यहाँ पे लेकर आए और आपको गोल्डन आयुष्मान कार्ड बनवाने का मौका मिलेगा, एवं सभी तरह के इलाज तथा ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त में कराएंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर सर जुड़े रहे हैं, डॉक्टर M.R. रंजन सर, जो कि MBBS और MD मेडिकल पेशेंट है, जो मतलब इनका स्पेशलाइजेशन है। मैं बताता हूँ कि अगर इनसे भी आप संपर्क करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। पेट, छाती, TB, मधुमेह, डेंगू और चिकन गुनिया, मलेरिया, ये तमाम मलेरिया के अभी वर्तमान पदाधिकारी हैं बिहार सरकार में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूर्व सीनियर रेजिडेंट जनरल सर्जरी एवं स्त्री रोग भी सिर्फ पटना से भी इन्होंने अपने सेवा दे चुके हैं। तो हम कहेंगे कि आप किसी भी तरह से जानकारी उपलब्ध करना चाहते हैं तो सर से मुलाकात करें। सर, चलते चलते सीवान की वासियों से, आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, जैसे कि सीवान में 283 पंचायत है, 19 प्रखंड है, मुखिया लोग, सरपंच लोग, BDC, जो लोग भी आपसे जुड़कर कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड को बनवाएंगे तो उनका एक तरीके से एक पहचान भी बनेगा। तो कहीं ना कहीं आप बड़ा काम करिए। जो काम है सर मुखिया सरपंच को या विधायक को करना चाहिए, लेकिन आप डॉक्टर होने के नाते कर रहे हैं सर। मैं सभी क्षेत्र के मुखिया, BDC वगैरह, जिला पंचायत को, मैं जो भी मेरे संपर्क में है वो आते हैं, बड़ी इंटरेस्ट के साथ आते हैं, मेरा कार्ड भी ले जाते हैं। और उनके गांव में कितने लोग आयुष्मान भारत के तहत नामित हैं उसकी भी लिस्ट हम उनको दे रहे हैं, और वहाँ से वो भेज रहे हैं कि जाकर बनवा लो। तो धीरे धीरे हमको लगता है कि 6 महीने में काफ़ी लोग जागरूक हो जाएंगे, और इसमें हमारे मुखिया लोगों, सरपंच लोगों और ये जिला परिषद लोगों को काफ़ी सहयोग मिल रहा है। ये लोग हमारे यहाँ से अपने क्षेत्र का लिस्ट ले जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चलिए, तो सर सीवान के वासियों के लिए, जो गरीब असहाय हैं, जो गरीब जनता है, उनके लिए क्या एक मैसेज अपील कर देंगे कि लोग आपसे आएँ और यहाँ पे इलाज करवाएं, अपना कार्ड बनवाएं? सीवान की जनता से, खासकर गरीब जनता से मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप भटके नहीं, दलालों के बहकावे में नहीं आए, चूँकि यहाँ दलाली का सिस्टम बहुत ज़्यादा है सीवान में। मैं पदाधिकारी हूँ, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ है, हम लोग भी परेशान हैं बीइंग पदाधिकारी। लेकिन आपसे आग्रह है कि दलालों के चक्कर में नहीं पड़े, आप सीधे संपर्क करें, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी जिसके लिए आप हकदार हैं। अगर हकदार नहीं भी हैं, हम आउट ऑफ वे जाकर भी आपकी मदद करते हैं, करेंगे ही। आयुष्मान भारत के अलावा भी मेरी जो तमन्ना रहती है, मदद करें, लोग आते भी हैं। और मैं पुनः आग्रह करूंगा सीवान की जनता से, इसे धन्यवाद के साथ कि आप आएँ और लाभ लें आयुष्मान भारत का। देखिए, सर ने एक बहुत बड़ा, एक बेहतरीन बात बताया है कि आप दलालों के पीछे ना भागे, दलाल के पीछे ना पड़े। आपको कार्ड बनवाना है तो बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में आपको कार्ड यहाँ बन रहा है। यहाँ पे जो सेंटर कोऑर्डिनेटर के स्टाफ है उनसे भी हम बात करेंगे, उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। और सर ने कहा कि बिल्कुल आप निश्चिंत होकर सीवान शहर के रंजन चिकित्सालय में, मेटरनिटी सेंटर में, सर्जिकल सेंटर में आप अवश्य पधारें और यहाँ पे आकर बिल्कुल मुफ्त में आप आयुष्मान कार्ड बनवाएं। मैं चाहूँगा वीडियो
वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें। और मैं सर से और भी बात करूंगा। सर एक सवाल लास्टली करूंगा, क्योंकि हमने देखा तो इसके बारे में सोच लिया कि सर एक जो आज के दौर में निसंतान दंपतियों का बहुत मतलब बड़ा एक रोल अदा आप कर रहे हैं कि उनको बहुत बड़ा एक जीवन दान दे रहे हैं निसंतान दंपतियों के लिए। और एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि आपने कहा कि एक कोई माध्यम है, कोई मतलब कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस के माध्यम से लड़का ही होने का संभावना है। थोड़ा सा मतलब इस बारे में हम जानना चाहेंगे सर। देखिए, हम चूंकि मैडम हमारी आयुर्वेद से है और आयुर्वेद से मेरा भी बहुत लगाव रहा है, तो आयुर्वेद इतनी पुरानी हमारी पद्धति और साध्य पद्धति है, अगर सही से उसका इलाज और इस्तेमाल उसका किया जाए तो निश्चित रूप से इनफर्टिलिटी माने का समाधान होता है। उसी के तहत हम लोग इलाज करते हैं, और एलोपैथ अंग्रेजी दोनों मिलाकर करते हैं। एलोपैथिक के साथ साथ हमने आपके घर में ही वो सारी चीज़ें हैं, वो जिसको आप रोज़ सेवन करते हैं, सेवन करने का तरीका केवल हम बताते हैं। इसके लिए ना हम आपको कोई पैसा लेते हैं ना कुछ करते हैं। जैसे मान लीजिए बेल का पत्र है, सावन में सभी लोग भगवान शंकर का पूजा करते हैं, बेल पर चढ़ाते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी है जो हमारा स्टेटिकल डाटा है, वो ठंडा होता है। और स्त्रियों को अगर पिलाया जाए 1-2 महीना, तो निश्चित रूप से उनके शुक्राणु और पुरुष के शुक्राणु जब मिलन होगा तो बेटा ही होगा, क्योंकि ये ठंडा से उनके शुक्राणु कमजोर होंगे। तो इस तरह मेरा कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन स्टेटिकल डाटा है। तो मैं एक इसलिए बेल पत्थर में मैं देखिए बेल का पेड़ भी लगाया हूँ अपने यहाँ। कुछ और भी जड़ियाँ हैं जिसको देने से इससे सफलता मिलती है। मेरा कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन अब कम से कम 50 लोगों पर मेरा यह सब लिस्टिंग किया हुआ है कि ऐसा हुआ है। मैं खुद नहीं समझता हूँ कि कैसे होता है, लेकिन है। आयुर्वेद पद्धति में जाने के बाद वो बोलता है कि नहीं ये चीज़ करने से होता है, उसको हमने फॉलो किया है, हमारी मैडम फॉलो की है, आयुर्वेद से बड़ा सब रिजल्ट मिला है। और 12-13 साल के इनफर्टिलिटी में भी बच्चे हुए हमारे यहाँ। लेकिन हम लोग चूँकि गवर्नमेंट जॉब में है, टाइम नहीं दे पाते हैं, समय हम लोग के पास बड़ा अभाव है, चूँकि हम अपने जॉब के प्रति भी उतने उत्तरदायी हैं, तो जो समय मिलता है लोगों की मदद करते हैं। तो साथियों मैं चाहूँगा कि इस मैटर पे, इस टॉपिक पे मैं विस्तार में एक बार और सर से बात करूँगा, लेकिन फिलहाल बता देता हूँ कि जो कोई दंपति निसंतान से आप मतलब निराश हैं, संतान चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं सर के सेंटर पे आएँ और सर से मुलाकात करें, मैडम से मुलाकात करें। सर ने कहा कि आयुर्वेद जो पद्धति है प्राचीन सभ्यता चलता रहा है, उस पद्धति को अपनाकर आपके जीवन में खुशहाली सर के माध्यम से आ सकता है और मैडम के माध्यम से। तो हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार और से सर से मुलाकात करें और तमाम बिंदुओं पे आप चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।